तो अरमान, पहले तो बताइए कि कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, कंपनियों के नंबर्स कैसे रहे हैं? बिल्कुल, ट्रिगर्स में आज कुछ F&O की कंपनियों के नतीजे भी हैं, जिसमें आप आईसीआई लोम्बार्ड देखेंगे, आईसीआई प्रूडेंशियल देखेंगे या डेल्टा कॉर्प देखेंगे, जहां पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। नैल्को पर भी ध्यान रखिए क्योंकि इंटरिम डिविडेंड पर जो है बोर्ड बैठक है। त्रिवेणी टर्बाइन, जहां पे बायबैक जो है वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। और पंजाब एल्कलीज और केमिकल्स पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जिसका नाम बदलकर प्रीमो केमिकल्स हो जाएगा। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अगर आप बात करें, एक्स डेट में अगर रिकॉर्ड डेट में आरती सर्फेक्टेंट्स पर आपको ध्यान रखिए क्योंकि जो राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसके लिए वो होता हुआ दिखेगा। अब नतीजों पे आए, नतीजों में आप सबसे पहले एंजल 1 के नतीजे बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 20% बढ़कर आई है। मार्जिन में भी थोड़ा सुधार देखा गया है, 39.8% से बढ़कर लगभग 41% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफे में भी लगभग 38% का उछाल देखा गया है और 9.6 रुपीज प्रति शेयर का जो है इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। जेएसडब्ल्यू इस्पात की अगर बात करें, यहां पे नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 25% घट गई है। मार्जिन में भी बड़ा कट देखा गया है, 6.3% से गिरकर 3% के आसपास आते हुए दिखे और घाटा भी बढ़ता हुआ दिखा है। जो 28 करोड़ का घाटा था वो बढ़कर अब लगभग 97 करोड़ के घाटे के आसपास आता हुआ दिखा है। टिन प्लेट कंपनी, यहां पर भी नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 18.6% के आसपास गिरकर आई है। मार्जिन में भी बड़ा कट देखा गया है, 11.3% से गिरकर 5.5% पर आते दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 62% की आपको कटौती दिखेगी। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले संवर्धन मदरसन पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहां पर आज ब्लॉक डील संभव है। आज सुजित कॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी जो है कंपनी में जो अपनी जो हिस्सेदारी है लगभग 1.6% जो हिस्सेदारी है तक जो उनकी पूरी हिस्सेदारी है वो लगभग वहां तक बेच सकती है और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 71 का रखा गया है, जो कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वहां से 6% की डिस्काउंट पर है। आरआईएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो ऐसी कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। कच्चे तेल में अगर आप देखेंगे तो वो 2100 प्रति टन से घटाकर 1900 प्रति टन। एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स 4.5 प्रति लीटर से घटाकर 3.5 प्रति लीटर कर दिया गया है और डीजल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वहां पर भी 6.5 प्रति लीटर से घटाकर उसको 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहां पर सी सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 400 जो है वो उन्होंने लॉन्च की और गाड़ी की शुरुआती कीमत लगभग 16 लाख के आसपास की है। पॉलीप्लेक्स पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि Q3 FY23 में एफपीआईज ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो घटाई है, 4.81% से घटाकर 13.1%, लगभग 1.65% हिस्सेदारी घटाई है। और डॉली खन्ना, जिनका नाम पहले सितंबर की तिमाही में था जब उनके पास 1.17% हिस्सेदारी थी, अब इस तिमाही में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आया उसमें उनका नाम नहीं है। और अंत में सिप्ला पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें Q3 में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईज ने हिस्सेदारी यहां पर थोड़ी बढ़ाई है, 0.7% जो है हिस्सेदारी बढ़ाई है और अब जो इनकी हिस्सेदारी हो गई है 28.4% हो गई। चलिए, तो आपके सामने अरमान ने रखे जो क्वार्टरली नंबर्स के रिव्यू हैं एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर जहां जहां एक्शन दिखेगा वो पूरी डिटेल्स अरमान ने आपको बताई हैं। थैंक यू अरमान, वो पूरी डिटेल रखने